दूसरा कोई लिख देगा कॉपी, सब कुछ हो जाता है, ऐसा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में आखिर में बात कर ही लेते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, अपने कुछ शब्दों में आप कहना चाहे तो क्या कहिएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर आप कहिए तो अभी देश का सबसे बुरा स्थिति है, और उसे आंकड़ा भी है कि शिक्षा के मामले में और भी मामले में है, लेकिन शिक्षा के मामले में बिहार सबसे नीचे है। और मैंने ये बात 2007-8 में भी कहा था कि जो पॉलिसी नीतीश सरकार की है शिक्षक बहाली की, इसका असर अभी लोगों को नहीं दिख रहा है। लोग आंख मूंद के, आप देखिए शिक्षक बहाली जब होती उस समय तो आप बच्ची होंगी, छोटी, आप देख लीजिएगा, आप याद नहीं हो तो अपने गार्जियन से पूछिएगा कि जब 2007-8 में शिक्षकों की बहाली होती थी तो जो सही आदमी होंगे उनके आंख से आंसू टपक जाता होगा। एक सीट पे आपको शिक्षक बनना है, लेकिन आपको बिहार के तमाम ब्लॉक में, तमाम पंचायत में जाके आपको 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, भर दिन लाइन में लग के आपको आवेदन वहां जमा करना था, और आपकी बहाली कहीं एक जगह होगी, आपको 1000 जगह दौड़ना पड़ता था। वैसी बहाली तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? मैंने उसी समय कहा था ये बहाली नहीं हो रही है, नीतीश सरकार सिर्फ दिखा रही है लोगों को कि हम जो बिहार में नौकरी दे रहे हैं लोगों को। और आप आज देखिए शिक्षा का स्तर, मैंने उस समय कहा था कि 10-15 साल बाद शिक्षा का स्तर बिहार में इतना नीचे गिर जाएगा कि जिसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। और आप देखिए 2007-8 के बाद देखिए 10 साल 15 साल बाद आज देखिए कि शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब नीतीश सरकार भी खुद परेशान है कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर सरकार चाह ले तो 6 महीना साल भर में शिक्षा की स्थिति सही हो सकती है, सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा को पता नहीं कि ये लोग मजाक बना दिया और चाहते नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में एक कहावत है कि जिस सीढ़ी को चढ़ के आप ऊपर आए हैं उस सीढ़ी को हटा दीजिए कि दूसरा कोई ना आ सके। अब देखिए ना, अभी जो भी हो रहा है, नेता का बेटा ही नेता बने, नेता का बेटा ही मंत्री बने, विधायक बने। अगर कोई सिंपल परिवार से है जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो अच्छा भी है, पब्लिक से जुड़ा भी, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है कोई भी नेता। इसीलिए आप देखिए कि पटना यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, छात्र संघ नाम का चीज़ खत्म हो गया, सिर्फ कागज पे रह गया है। और इसीलिए पढ़ाई को चौपट कर दिया गया है कि आपको न ज्ञान रहे, न सही से आपको शिक्षा मिले, ताकि आपको अपना अधिकार ही पता नहीं चले। आपको बता दे रहे ना कि यहाँ दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत कम छात्रों को ये पता है कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमें कोई नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया, हजारों छात्र परेशान हो गए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। जब हम लोग सामने आए, जब अमेरिका के अखबारों में छपा ये बात कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है, तब अब छात्रों को लगा कि नहीं, ये तो सही में हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा का जो स्तर गिरा है उसके चलते हो रहा है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और इसीलिए हम लोग शैक्षणिक क्रांति लाना चाहते हैं बिहार में। हम ऐसे नहीं, मेरा एक ऐसा नहीं है कि हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं जेल चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं था सिर्फ कि हम एक एग्जाम को लेके या जेल चले गए। नहीं, हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आज तक हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, न किसी लड़ाई में, न झगड़ा में, न जमीन जायदाद के लिए। और छात्र आंदोलन के लिए हमारे ऊपर केस हुआ और हम जेल चले गए 15 दिन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हम ऐसे आसानी से छोड़ देंगे? हम छोड़ने वाले नहीं हैं नीतीश बाबू। हम बिहार में शैक्षणिक क्रांति ला कर रहेंगे, और हम बिहार में शैक्षणिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस आज़ादी को पाकर ही हम दम लेंगे। और जो हमारा मुद्दा है संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, वो हम ला के रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, चाहे किसी और गठबंधन की सरकार हो। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा बिंदु है, जो हमारा मुद्दा है, उस पर हम काम करते रहेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और पारदर्शिता लाना सबसे बड़ी जरूरी है बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। उसके लिए जरूरी है कि OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए परीक्षार्थियों को, आंसर की जारी किया जाए, और रिजल्ट के साथ ही सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स और कट ऑफ जारी किया जाए। बीएड का देखिए एग्जाम हुआ है 13 अगस्त को, उसमें दे दिया गया है OMR शीट का कार्बन कॉपी छात्रों को, आंसर की जारी किया गया है। तो आखिर BPSSC को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये धांधली कर रही है। तो हम तो अभी भी चाहते हैं कि नीतीश सरकार इसमें डायरेक्ट नीतीश बाबू हस्तक्षेप करे, अगर ये ईमानदार है तो। और हम लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी जाके इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो आंख में आंख मिला के बात ही नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। हम तो अभी भी चैलेंज कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं कि बिहार के किसी भी नेता में, मंत्री में, विधायक में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी हम अब चैलेंज कर रहे हैं, और BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार को भी चैलेंज कर रहे हैं। अगर है हिम्मत तो मेरे सामने 2 मिनट के लिए आंख में आंख मिला के बात कर लीजिए, और मैं साबित कर देता हूं कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली होती है, सबूत के साथ, मौखिक रूप से नहीं। अगर है हिम्मत तो चैलेंज को स्वीकार कीजिए, और गांधी मैदान में ही सारे मीडिया के सामने बहस कर लीजिए, मैं तैयार हूं। अगर है हिम्मत तो सरकार इस चैलेंज को स्वीकार करे, BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार इस
चुनौती को स्वीकार कर, लेकिन इतनी हिम्मत इन लोगों में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा